हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टडी एक्स। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 102 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि उससे पहले वाले क्वेश्चन कहाँ हैं। वो सारे क्वेश्चंस इसी सीरीज के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड टीम के द्वारा अपलोड करा दिया गया उसमें है। और पार्ट टू और पार्ट फर्स्ट को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, यानी कि उसका जो एवरेज वॉच टाइम जो गया है, सच बता रहा हूँ, एवरेज वॉच टाइम 35 मिनट गया है ना। बाकी आप लोगों ने लाइक वगैरह क्यों नहीं किया वो आपकी मर्जी रही, बट जितने लोगों ने व्यू किया है उन लोगों के द्वारा कम से कम एवरेज वॉच टाइम 35 मिनट कुछ सेकंड गया है। तो इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी चैनल को स्टार्ट हुए सिर्फ 20 से 22 दिन हुए हैं। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और आई होप आप लोग अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि 6/50 इज इक्वल √x अपॉन 200। तो x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अर्थमेटिकल क्वेश्चन है ये, करते हैं सॉल्व। 6/50 ओके इज इक्वल √x अपॉन 200। 50 से हमने 200 काटा, कितने बार गया? 4 बार, ठीक। और √x इज इक्वल 6 × 4 ओके। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर किया √x का स्क्वायर, और 6 × 4 कितना बना? 24। इसका करेंगे होल स्क्वायर, तो 24 का जो स्क्वायर आता है कितना होता है? 576। 576 आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग टिक करना, आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 क्या कह रहा है? यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, यदि दोनों के पूर्णांक समान हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? ओके, थोड़ा थ्योरी लंबी है बट क्वेश्चंस भी थोड़ा अच्छा है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जितने क्वेश्चंस आप पे हो पाएँ, क्योंकि 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, आप लोग कमेंट्स में डालना कि आप मैंने सर 50 में से 30, 35, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? यदि किसी विद्यार्थी में 60% विद्यार्थी हिंदी में, मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसने ये बोला है यदि दोनों के पूर्णांक समान हो, ठीक है। यानी कि अब हमने माना कि दोनों के पूर्णांक जो है, पूर्णांक यानी कि आप लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ते होंगे छोटी क्लास में, यानी कि हिंदी मीडियम का अगर आप विद्यार्थी रहे हों, तो सरस्वती विद्यानंद का अगर आप विद्यार्थी रहे होंगे तो आपने देखा हो पूर्णांक लिख के आता है पेपर पे। पूर्णांक यानी 100 नंबर का पेपर है। सपोज हमने वही माना कि पूर्णांक जो हमारा है वो 100 है, ठीक। किसका? जो विद्यार्थी हिंदी वाले उनका भी 100 है, और जो विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं उनका भी 100 है, ठीक। और उसने ये बोला कि किसी भी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो 100 का 60% 60 हुआ, ठीक। और इंग्लिश में 70% पास हुए, तो 100 का 70% 70 हुआ। टोटल कितने पास हुए? आप लोग ऐड कर लो, 0 और 6 और 7 हुए 13, 130। टोटल कितने हैं? 200 पूर्णांक, ठीक, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 2 से काटें 130, तो आ जाएगा 65% जो है विद्यार्थी वो दोनों विषय में पास हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104 क्वेश्चन ट्रिगो का है। अब हम लोगों ने ये सोचा है कि आपके लिए अभी तक फेज फर्स्ट फेज 2 की कंपैरिजन डाली हमने, अब आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे निचोड़ टॉपिक वाइज। जो टॉपिक काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक से, जैसे ट्रिगो है या एलसीएम एचसीएफ है, या आप लोग देख रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इसके लिए हमने 4 से 5 टॉपिक ऐसे देखे जिन पे धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, धड़ाधड़, है ना। तो उन पे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। आप लोग 1-1 घंटे की वीडियो होगी, 2x पे लगा लेना अगर आप लोग टैलेंटेड हैं। अगर बिगिनर हैं तो जैसी स्पीड देता है यूट्यूब वैसी रखना और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, तो साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस है या माइनस का पूछा है, तो यानी कि हमें होल स्क्वायर खोलेंगे और -2a भी प्लस माइनस करते हैं, उसका कुछ फॉर्मेट यहाँ पे लगेगा, देन फाइंड होगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। करते हैं अपन लोग। तो हमने क्या किया? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर किया, दोनों साइड किया, 2 का भी कर दिया, ठीक है भाई। तो साइन ए तो साइन स्क्वायर ए बन गया, प्लस कॉस ए हमारा कॉस स्क्वायर ए बन गया, प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल हमारा हो जाएगा 4,
ठीक। अब क्या यहाँ पे हमको माइनस का फाइंड करना है, यानी कि इस +2 साइन ए कॉस ए को माइनस में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस का काम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, 2 साइन ए कॉस ए में साइन ए कॉस ए फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा बन जाएगा 1, बन गया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल 4, ठीक। अब 1 को ले जाएंगे उस तरफ, 2 साइन ए और कॉस ए इज इक्वल 4 माइनस का 1, ठीक। अब 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल हो गया हमारा 3, और साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, कितनी फाइंड हुई, 3/2, ओके। अब हम आराम से साइन ए माइनस कॉस ए को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर अपन लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गई वैल्यू, ठीक है। अब माइनस का 2 इंटू साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड की, कितनी ऊपर देखिए आप, 3/2, 3/2 पुट कर दिया यहाँ पे, 2 से 2 कट कर दिया हमने, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा अब यहाँ पे, माइनस का 2। अब साइन, ये वैल्यू आई साइन ए माइनस का कॉस ए की, ओके। अब ये होल स्क्वायर की आई है। अब इसको साइन ए माइनस कॉस ए हमको ओनली प्राप्त करना है, तो साइन ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल माइनस का √2। आपको ऑप्शन दे रखा होगा, बट ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि कहीं मिस्टेक लग रही है कुछ क्वेश्चन में, इसलिए जो वैल्यू फाइंड हमको हुई है वो माइनस में फाइंड हुई है ना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर अपना होगा 105, ठीक है। पहले सॉल्व करना, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 27 प्लस 37, ये पूरा हमारा अंश में रहेगा, अपॉन 17 का हमको भाग देने के बाद प्राप्त करना है, शेष क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ, हमारा जो एडू कॉन्सेप्ट है क्या है सर स्पेशल इसमें, कि अगर कोई संख्या, जैसे कि ये फॉर्मेट को आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा इक्वेशन के तरीके पर, ठीक है। तो ए की पावर अगर बी है, ए अपन ये 16, तो नीचे दे रखा है a + 1। ऐसा अगर फॉर्मेट अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में कभी, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि 16 की पावर 27 में भाग देना है 17 का, यानी कि 16 जो है 17 से 1 कम है, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मेट दिया आपको कि a की पावर b है, अपॉन भाग हमको देना है a + 1 से, ठीक है। अगर b जो हमें, अगर हमारा जो घात होगी, अगर हमारी b जो घात ऑड है, ठीक, b अगर हमारी घात ऑड है, समझ रहे हैं ना आप लोग, b अगर हमारी घात ऑड है, तो जो संख्या दे रखी होगी, यानी कि 16 दे रखा है, तो ऊपर पूरे वाले की वैल्यू 16 ही केवल आएगी, याद रखना, ठीक है। और अगर b हमारा इवन दे रखा है, तो a की पावर b, यानी कि a की पावर v, जो b अगर हमारा इवन है, तो a की पावर v पूरे की वैल्यू जो हमारी आएगी वो सिर्फ 1 मानेंगे हम, ठीक है। आगे से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपके फेज 4, 5 में और 3 में, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 27 प्लस 37/17, यानी कि 27 जो हमारी घात है ये ऑड है, ठीक है। तो यानी कि अब ऑड है, तो हमारा 16 की पावर 27 है, इसका पूरे का वैल्यू आएगी 16 केवल। तो हमने यहाँ 16 लिख लिया, प्लस 37 कर लिया, अपॉन 17 कर दिया। 17 से हमने काटा अपना 37, 17 दूनी 34, कितना बचा 3। तो 16 में हमने ऐड कितना किया 3, तो आ गया 19/17। फिर हमने काटा 17 से 19 को, तो आया 2, यानी कि इसका आंसर 2 शेषफल होगा, है ना। आई होप आपको थोड़ा सेशन अच्छा लग रहा होगा। स्टार्टिंग है अभी आपकी, शायद आप फर्स्ट टाइम पीरियड कर रहे होंगे, तो हम लोग के बीच बॉन्डिंग तो नहीं है ना, यह सच है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 मिनट आप खुद को यहाँ पे जोड़िए, उसके आगे को किस तरीके से आपको जोड़ के रखना है वो मेरा काम है, ठीक है। तो बस 10 से 15 मिनट आप खुद से दीजिए इस सेशन को, उसके आगे आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कितनी जल्दी 1 घंटा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106,
क्या है, दो संख्याओं का योग 75 है और वर्गों का अंतर 300 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज है उसकी। दो संख्याओं का योग, माना एक संख्या x है और एक संख्या y है, इन दोनों का योग 75 हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, और वर्गों का अंतर, यानी कि वर्ग किया हमने x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, क्या बोल रहा है, अंतर कितना है, 300 है। अब इतना तो आप लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर हम खोलते हैं तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमको प्राप्त होता है। वही उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग खोल लेंगे। खोला तो भाई, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल 300। तो x प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 75 और x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक, इज इक्वल 300। 75 से हम लोग काटेंगे 300 को, है ना, तो हमारा कितना आएगा, काट के देख लीजिए आप, 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है। तो यानी कि x माइनस वाई की हमको वैल्यू प्राप्त हुई कितनी, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107। दो संख्याओं का अनुपात 6:8 है तथा उनका योग गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है, अनुपात दे रखा है हमको, गुणनफल दे रखा है, अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या रेशियो में दे रखी है, ठीक है, 6 और 8, इसको हम कर लेते हैं, 6 और 8 को थोड़ा सा और कट कर लें तो आ जाएगा 3:4, ये रेशियो हो गया हमारा। अब संख्याएं दी नहीं है, रेशियो दे रखा है, यानी कि हम संख्या मानते हैं अपनी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 4x। गुणनफल दे रखा है तो हमने गुणा किया, 3x इंटू 4x इज इक्वल 768। 8 दिया लास्ट में, यानी 4 से कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे अपन लोग, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8। ओके, अब काटेंगे 3 से, तो 5 15 3 18, यानी 6 से जा रहा है, ठीक, तो 6 आ गया, 6 18 बचा 1, तो 6 दूनी 12, सॉरी 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 आ गया हमारा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 8। अब उसने क्या बोला है, तो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या कितनी है हमारी, 3 और 4 के रेशियो में, यानी कि 3 है, तो 3 इंटू 8 करेंगे, आ जाएगा हमारा 24। अब आपका ये तो हो गया हमारा एक तरीका, और एक तरीका और हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एडू कॉन्सेप्ट। क्या है भाई, ये थोड़ा सा ये है, अगर ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ दे रखे हों, है ना, तो आप लोग देखना कि जो छोटी संख्या का पूछा उसने, यानी छोटी संख्या क्या रेशियो में, 3 में है, यानी कि जिस संख्या का योगफल 3 होगा, है ना, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो वो संख्या हमारी 3 से डिविजल होगी। अगर एक ऑप्शन में सिर्फ एक संख्या ऐसी मिली जिसका जो योगफल हुआ वो 3 या 6 या 9 हुआ, तो वो आप टिक मार देंगे सीधे और आगे बढ़ जाएंगे। इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर 2-3 ऐसा ऑप्शन दे रखे हैं 3 से डिविजल हैं, तो फिर आपको जैसा बताया वैसा करना पड़ेगा, बट आपको सारे तरीके फंडे आने चाहिए उस टाइम पे। 108 52500 में कोई वस्तु बेचता है तो 25% की हानि होती है। अगर आपने और मेरी वीडियोस देखी हुई, हमने हमेशा समझाया है कि जहां आपको परसेंटेज दिखे आप उसको तुरंत तोड़ लो फ्रैक्शन में, ठीक, 25% बोले तो 1/4, इतना आपके माइंड में चल जाना चाहिए, दिमाग में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वो हानि होती है, यानी कि तुमने खरीदा 4 पे, बेच दिया 3 पे, ठीक, 3 पे बेचा है और उसने कितने बेचा है, 52,500 पे, तो 3 इज इक्वल हो जाएगा 52,500। अब उसने क्या पूछा है कि कितने रुपए की हानि हुई। अब आपने क्या देखा कि आपने 4 में खरीदा, 3 में बेचा, यानी कि आपको 1 रुपये का लॉस हुआ है। हमको 1 रुपये का, एक वाला जो गैप है, 1 गैप हमको प्राप्त करना है। तो 3 दे रखा है 52500, काट के देखेंगे तो 3 का काटेंगे, आपने काटा इसको, तो 1 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको। 3 एकम 3, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 5 15 0 0, यानी कि 17,500 जो रुपये हैं हमारे, उतने का हमको लॉस हुआ होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 109 क्या कह रहा है, यदि 2 वृत्त की त्रिज्या
का अनुपात 1:4 है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे, फिर उसका 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 का होल स्क्वायर करेंगे, देन काटा पीटी करेंगे। हमने आपको अपनी इस एनालिसिस की जो कंपाइलेशन वाली वीडियो फर्स्ट में बताया या सेकंड में बताया, आप लोग दोनों चेक कर लीजिए। मैंने पता ऐसा कॉन्सेप्ट एक आया था, इसमें आपको मैंने समझाया था कि उसमें आयतन पूछ दिया हुआ था, फिर वो बोल रहा था कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमने आपको हमेशा बताया कि जो रेशियो दे रखा हो, अगर उसका आयतन पूछा है तो क्यू कर दो, और अगर उसका क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर कर दो। तो सिंपल सी बात है, उसका क्षेत्रफल पूछ रखा है ना, तो 1 और 4 दे रखा है, उसका त्रिज्या दे रखी है, स्क्वायर कर दो इसे, तो 1 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, तो 1:16 आ जाएगा। अगर आपको ये वाली बात हजम हुई है तो कोई बात नहीं, नहीं हजम हुई है तो आपको हम बताते हैं वही घिसी पिटे फॉर्मूले जो आप पढ़ते आए हैं। बट आगे अगर आपको कंटिन्यू रखना है, एडू के साथ पढ़ना है, तो आपको सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। तो देखते हैं क्या है त्रिज्या 1:4। वृत्त के त्रिज्या, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पुट करेंगे एक त्रिज्या पहले, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई ओनली आ गया। दूसरे वाला वृत्त की कितने रेडियस है, 4 है, पुट करेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 16। अब उसने पूछा अनुपात, तो पाई अनुपात 16 पाई, पाई से पाई कट गया, 1:16 आ गया। कितना टाइम लगा आपको, कम से कम आपने अपने 20 सेकंड खराब कर दिए। अगर आप एडू कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आपके वो टाइम सेव हो जाएगा, वो उस टाइम को आप अपने टफ क्वेश्चन में दे सकते हैं, है ना। बस यही थोड़े सेकंड बचाने हैं आपको, तभी आप हमारे पास आए हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 8000 प्लस 2000 भाग देना है 100 का माइनस 150 इंटू 60। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पहले तो बोर्ड मास का है तरीका सॉल्व करना है, क्या होता है, पहले तो हम देंगे भाग, तो हमने लिखा 8000 प्लस 2000, अब 2000 में भाग देंगे 100 का, यानी कि 2 जीरो कट हो गए, बचे कितने, 20। ठीक, इसको कर दो यहाँ से माइनस, थोड़ा यहाँ कर दो, कितने, 20। अब कितना बचा, भाग तो दे लिया हमने, अब हम देंगे क्या, गुणा, तो 150 गुणा 60, तो 2 जीरो तो हमने पहले यहाँ पीछे लगा दिए, और 15 छक्का 90, ये हो गया हमारा 9000। ठीक, तो 8000 है प्लस 20 है और माइनस का 9000 है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब 8000 में से 9000 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा, 20 माइनस का हमको प्राप्त होगा 1000। ठीक है, और माइनस के 1000 में से अगर हम 20 को ऐड कर रहे हैं, 20 प्लस में और 1000 माइनस में, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 980। ठीक, समझ में आ गया आपके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिलेवेंट और रियल हैं। क्वेश्चन नंबर 111, एक चोर 3 बजे गाड़ी चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागा। गाड़ी के मालिक ने पता चलने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर चोर का पीछा 4 बजे पर शुरू किया। मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक भाई, सपोज आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी को एक चोर है ना, वो 1 बजे, एक चोर है वो 3 बजे चुरा के ले गया। उसकी स्पीड थी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ते हुए। गाड़ी के मालिक ने पता चला, यानी आपको पता चला कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई। 4 बजे तुरंत आप बिना चप्पल पहने भागे। आपकी स्पीड अपनी रखी 70, क्योंकि आपको अपनी कार बचानी है। वो भाग रहा 50 पे, आप भागे 70 पे। बट जो आप जब 4 बजे भागे हैं, वो भागा 3 बजे, यानी कि वो 1 घंटे पहले दौड़ चुका है। 50 किलोमीटर से दौड़ रहा है प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि वो 50 किलोमीटर तो आपसे आगे हो चुका है। ठीक, इतना आपसे आगे है। अब बच चुके 4, आप भागे 70 की स्पीड से, वो भाग रहा 50 की स्पीड से। ठीक है, वो आपसे आगे है 50। अब यानी कि आपकी स्पीड कितनी है तेज, उससे 20, तो 50/20। ठीक है, अब भाग स्टार्ट हुई। आपने पहले घंटे में कवर कितना किया, 20। दूसरे घंटे में आपने कवर किया फिर 20, यानी कि 40 किलोमीटर, 40 की जो किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली उसको पकड़ने के लिए, एक्स्ट्रा दूरी है ना। अब बची 10, थोड़े सा और पीछे लगे आपने और दम लगाई, यानी कि 10 किलोमीटर आपने और पार कर दिया। कितने, 1.5 आवर में, यानी कि आपने 1, 2 और आधा घंटा, यानी कि 2.5 घंटे आपने कसमकस दौड़ लगाई और उसको पकड़ लिया। यानी कि आपने 4 बजे स्टार्ट किया था, प्लस का 2.5 घंटे और। ठीक है,
2.5 घंटे से आप ऐड कर लेंगे, तो यानी कि आपने 6:30 बजे उस चोर को पकड़ के और अपनी कार को अपने हाथों में ले लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 112 x/5 y/6 और z/11। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले इसका निकालेंगे रेशियो। तो रेशियो निकालने से पहले हम इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। आपको पता होगा 5 और 6 और 11, ये हमारा एलसीएम आ गया। 5 यहाँ दे रखा है यानी कि 66 हो जाएगी x की वैल्यू। बाई दे रखा है 6 यानी कि बाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 55। जेड में दे रखा है 11 यानी कि जेड की वैल्यू हमारी हो जाएगी 30। ओके, अब क्या कह रहा है वो, x प्लस बाई प्लस जेड अपॉन जेड। तो ये तीनों वैल्यू हमको फाइंड हो गई, x बाई जेड। 66, 55, 30 ऐड करते हैं, 6 और 5 11। ठीक, अब 5 को 6 5 11 हो गया, तो 6 और 1 ले लिया, आपके पास 2.5 बन गया, यानी 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 3 कितने, 12 3 15, 151 बटे जेड कितना आया हमको 30 मिला। ये हमारा आंसर दे रखा हुआ फ्रैक्शन में। ओके, आप चाहें तो इसको कट करेंगे बट कट होगा नहीं, 151 है, डेट ऐड करेंगे तो वो 6 से ऊपर जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113 मुर्गी और घोड़े 2 जानवर हैं जिनके पैर 100 और 40 100 हैं और जो सिर उनके 40 हैं। बताओ कितनी मुर्गी और कितने घोड़े हैं। ओके, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई करता है रेशियो से, कोई एक्स वाई मान लेता है कि 2x उसकी मुंडी है, 4x उसके पैर हैं, है ना। बट हम लोग करेंगे किससे, रेशियो यानी कि एलिगेशन से करेंगे सारी चीज़। अपना बेस्ट तरीका होता है एलिगेशन। सपोज आपने माना कि सारी मुर्गियां हैं, 40 सिर तो हैं कन्फर्म पता गया, यानी 40 लोग हैं, मुर्गी घोड़े मिला के 40 हो गए। अब उसने ये बोला कि आपको मुर्गी का बताना है कितने पैर हैं। ठीक है, आपने क्या देखा कि मुर्गी घोड़े, आपने एक तरफ लिखा मुर्गी और एक तरफ लिखा कितना, घोड़े। ठीक, आपने माना कि सारी मुर्गी ही हैं। ठीक है, अगर सारी मुर्गियां, मुर्गी को होते हैं 2 पैर, 40 सिर हैं दे रखे हैं, यानी कि सारी मुर्गियां 40 जो मुर्गियां हैं माना अगर आपने, तो उसके पैर कितने हो गए 80। अब आपने माना कि घोड़े के पैर कितने होते हैं 4, है ना। तो 4 पैर होते हैं, 40 है यानी कि 16 यानी 160 हो गए पैर अगर सारे घोड़े हैं तो। अब वो ये बोल रहा है कि बट यहाँ दे रखा है कि 100 पैर हैं ओनली, तो 100 आपने लेंगे बीच में वैल्यू को। अब आपने एलिगेशन फिट किया, 60 ये आ गया हमारा, 20 हमारा ये आ गया, रेशियो हमारा बन गया 3:1, यानी कि मुर्गी का और हॉर्स का रेशियो बन गया 3:1। ठीक है, तो कितनी मुर्गी और कितने घोड़े, 3 और 1 4, 4 बराबर 40, 1 बराबर 10, तो 3 बन गया 30, 1 बन गया 10, यानी कि 30 हैं मुर्गियां और घोड़े कितने हैं 10। यही पूछा है, आपने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सब तरीका आप लोग माइंड से कर सकते हैं थोड़ा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की तो। क्वेश्चन नंबर 114 7 की पावर 13 प्लस का 1 भाग देना है 6 का, बताना है शेष। हमने आपको बताया था पहले एडू कॉन्सेप्ट, क्या बताया था, अगर पावर ऑड यानी कि 7 दे रखा है तो 7 ही रहेगा, पावर इवन तो फिर वो 1 बन जाएगा। तो 7 प्लस का 1 बटे 6, 7 और 1 8 बटे 6, अगर 8 में 6 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा शेषफल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115 किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय तथा विक्रय दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 4% अधिक होता है। वस्तु का हमको क्रय मूल्य फाइंड करना है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आया होगा, बट बच्चे ने भेजा है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है सॉल्व करना क्वेश्चन को। ओके, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देन फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो क्या बोल रहा है ये, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, हमने माना कि कोई सीपी है हमारा एक्स है, ठीक, और 20% लाभ पे बेच रहे हैं। हमने हमेशा बोला है परसेंटेज दिया यानी कि फ्रैक्शन तोड़ लो 1/5, यानी कि 5 का लिया 6 का बेच दिया, यानी कि हमारा जो एसपी है वो कितना बन जाएगा x × 6/5। ठीक, इतनी बात कंप्लीट हो गई। आगे क्या है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 100 यानी कि 100 रुपये उनके कम कर दिए जाएँ। ठीक है भाई, जो बोल रहा है करना पड़ेगा। x
CP है, माइनस का 100 कर दिया, और SP हमारा 6/5 इंटू एक्स है, माइनस कर देंगे यहाँ पे 100, तो 6x/5 माइनस के 100। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, तो लाभ जो है 4% बढ़ जाता है, यानी कि पहले हमारा 20 था, अब कितना हो गया 24। समझ गए ना आप लोग, पहले 4% 20% हो रहा था प्रॉफिट, अब हो रहा है 100 रुपये कम करने के बाद 24%। ठीक है, इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे सीधे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना इक्वेशन के हो ही नहीं पाएगा। तो x माइनस का 100, ठीक है, जो है वो 6x/5 माइनस के 100 के बराबर कब होगा, जब उसमें हम गुणा करेंगे 124/100, यानी कि 24% का प्रॉफिट करेंगे तब। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब उसको थोड़ा काटापीटी कर लेते हैं, 4 से काटते हैं, 25 आ गया, ये 4 3 12, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 31x माइनस 3100 इज इक्वल, और ये हमारा पूरा नीचे आ जाएगा 25। ठीक, और ये हमारा 6x माइनस का, ये 5 से गुणा करेंगे तो 500 बन जाएगा, 500/5। ठीक है, अब 5 से काट देंगे, 25 5 बार जाएगा। अब इस 5 को लेके जाएंगे इस तरफ, तो क्या आएगा 31x माइनस का 3100 इज इक्वल 6×5 30x माइनस का 2500। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा हो सॉल्व करने में, तो ये सब सारे भ्रम, ये सारी कमजोरी आपकी दूर करनी है, वो दूर होगी एडुस्टेटिक्स से, है ना। क्वेश्चन को इतना टफ आपको हम देंगे कि आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपकी जो माइंड है ना वो थोड़ा आपका हैबिचुअल हो जाएगा इन टफ क्वेश्चनों को करने के लिए। तो 31x से 30x इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे तो इधर x बन जाएगा, और 31 को 2500 की तरफ ले जाएंगे तो ले गए भाई 3100 माइनस का 2500, कितना आ गया 600। x इक्वल टू आ जाएगा 600। और उसने बोला क्या था कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो सर वस्तु का क्रय मूल्य हमने x माना था, x की वैल्यू 600 आ गई, ये हमारा CP आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116, क्या कह रहा है, x की इज इक्वल है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस, और ये आपको एंड सो वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद इस पर काम करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो एडो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे कि √6 प्लस √6, है ना। और आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे √6 माइनस √6। आपको ये बताया गया होगा कि 6 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3×2, यानी कि अगर प्लस दे रखा है तो 3 को टिक कर देना, माइनस दे रखा है तो 2 को टिक कर देना। बट यहाँ पे NTPC तो उसका पिताजी बन गया, उसने लगा दिया √7। 7 तो किसी से ऐसी कोई वैल्यू देगा ही नहीं कि वो किसी का गुणा करने पे 7 प्राप्त हो, आप फंस गए। बट क्या करना है हमको, ऑप्शन भी ऐसे दे रखे होंगे आपसे कि इतनी इतनी वैल्यू के बीच में मान हो सकता है। तो क्या इसका सॉल्यूशन √7, ठीक है, प्लस √7, इससे चलता चला जाएगा। क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे कि आपका √6 है, यानी कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी, क्रमागत संख्याएं, है ना, जिनका गुणा करने पर हमको 6 प्राप्त हो रहा हो, 3×2। ऐसे बोल सकते हैं 20 है तो 5×4, है ना। इस प्रकार से 7 तो ऐसा है नहीं। हम क्या करना चाहिए हमको कि 7 के बाद अब ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसका गुणन, जिसको मतलब तोड़ेंगे तो हमें दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होंगी। तो 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 है नहीं, है ना, 11 है नहीं, 12 है, ठीक है ना, 4 3 12, ठीक, समझ गए आप लोग। इस 7 से कम कौन सी है ऐसी, तो वो 6 है, समझ गए आप लोग। यानी कि 6 को 3×2 मिल रहा है हमको। हम देखते हैं अगर √6 अगर हमको होता यहाँ पे तो हमारा प्लस में वैल्यू आती 3, ठीक। और अगर 20 होता, 5 चौक 20, वो अगर प्लस में होता, वो यहाँ पे प्लस का दे रखा है, तो वैल्यू आती कितनी, 5, ठीक है। सॉरी 12 पाना है हमने, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। हाँ, ड्रॉ पे जाएंगे अपन लोग और यहाँ पे क्वेश्चन को ले आए, ठीक। क्या है यहाँ पे, हमने माना था 4 3 12, 4 3 12। अगर 6 है तो हम मानेंगे 3 वैल्यू प्लस पे, अगर रूट प्लस में दे रखा हो अंदर सारा,
और आगे 7 के बाद कितनी आती है 12, यानी कि 4 मानेंगे। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू √7 की लाई करेगी वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। अब हो सकता है ऑप्शन ऐसे दे रखा हो 3 इज ग्रेटर देन और x बीच में होगा और लेस देन 4, इस तरीके से ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपये में 10 केले बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो बताएं 1 रुपये में कितने केले खरीदा था वो, है ना। केले पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, फेज फर्स्ट में भी, सॉरी इसमें पार्ट फर्स्ट में भी केला था, पार्ट 2 में भी इसमें भी केला है। पता नहीं कितना प्यार है केले से इसको, कोई बात नहीं। याद रखना भाई अच्छे से ना, जितनी कंपारिजन बनाई है मैंने फेज फर्स्ट की फेज सेकंड की पूरी कंप्लीट कर लो, वरना ज़िंदगी तो भाई केले ही बन जाएगी, सब छील छील के खाएंगे, बता दे रहे हैं सीरियसली। क्योंकि आगे आने वाली जॉब हमें लगता है जॉब दोबारा आएंगी भी 35,000 प्लस। इसलिए प्लीज़ आप लोग सारी कंपैरिजन वीडियो देखिए, कोई सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, वरना आप बाद में फिर मिस करेंगे। मैं क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अब क्या कह रहा है, अभी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, भूल जाओ जॉब वगैरह हुआ। क्या कह रहा है, 1 रुपये में 10 केले बेचने पर 30% का लाभ होता है। ठीक भाई, तो बताएं 1 रुपये में कितने केले खरीदा। 30% हमने हमेशा बोला, फ्रैक्शन में तोड़ दो, कितना आएगा 3/10। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि आपने अगर कितने रुपए में अगर कुछ केले खरीदे, यानी कि आपने सपोज 1 रुपये में आपने 10 केले खरीदे, आप किसी दूसरे पर्सन को देंगे तो यानी कि केले कम देंगे ना, तो आपको प्रॉफिट होगा ना, है ना। थोड़ा सोचिए, तो यानी कि अब केले हमको कम देने पड़ेंगे तब प्रॉफिट होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है वो कि 1 रुपये में 10 केले बेचने पर 30% का लाभ हो रहा, यानी कि उसने केले खरीदे होंगे ज़्यादा, कुछ खा लिए, फिर उतने रुपये में वो केले और बेच दिए। यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू में अपना आंसर है, कुछ नहीं करना है। बाकी लोग आप आपको बताएंगे भाई 1 रुपये बराबर 10 केले, तो 1 केले का मान हुआ 1/10, वो सब नहीं करना। एडू के पास आए हैं तो आपको बेस्ट शिक्षा मिलेगी यहाँ पे, है ना। तो क्या बोल रहा है 30%, यानी कि 3/10, 10 से 13, यानी कि उसने खरीदे 13 थे, बेचे हैं 10, यानी कि कितने खरीदे 13। अब क्या पूछ रहा है वो, तो बताएं 1 रुपये में कितने केले खरीदे, 13 केले खरीदे थे। आंसर देखना, क्लिक करके आगे बढ़ जाना, कुछ करना ही नहीं है ना। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़िए। क्वेश्चन नंबर 188 क्या है, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात। क्या बात है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका और पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जो हमने आपके पास पहुंचा दिया है, उन तीनों पार्ट्स यानी कि 150 से 200 क्वेश्चंस आपको फेज़ 2 के कंपाइलेशन एक ही PDF में आपको मिलेंगे। बट वो जो PDF होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। अच्छा उसका पासवर्ड फिर क्या होगा, आप लोग ढूंढते फिरते हैं ना, उसका क्या होगा पासवर्ड, उसका पासवर्ड ये है, आप लोग के लिए बॉक्स मारूंगा, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे आपको मिला नहीं पासवर्ड। पासवर्ड आपका ये है, एडू, आपका अपना प्यारा चैनल एडू मैथ्स। क्या इसमें ना तो कोई कैपिटल लेटर है, ठीक है, और ना कहीं स्पेस है, सारी चीज़ें एक साथ हैं, सारे स्मॉल लेटर हैं, एडू मैथ्स, ओके। और थोड़ा और कर दूँ आपके लिए हाईलाइट, ठीक है, ये है आपका पासवर्ड एडू मैथ्स, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है 15 आदमी या 25 औरतें किसी काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो 9 आदमी और 18 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे। याद दे रखा है, यानी कि इनकी हम एफिशिएंसी प्राप्त करते हैं। 15 मैन इज इक्वल 25 वुमेन, कटाबेटी करेंगे तो M/W आ जाएगा हमारा 5/3, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि 9 आदमी और 18 औरतों का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन को तो चेंज हम नहीं कर पाएंगे औरतों में, क्योंकि मैन दे रखा है 5, तो 5 का कुछ कनेक्शन नहीं है 9 से। बट W का है 3, तो यानी कि W में हम कुछ गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं, औरतों को जो है ना आदमी के बराबर रख सकते हैं। तो औरतें हम यहाँ दे रखी हैं 3, 5 के बराबर आदमी के, यानी कि 18 औरतें हैं, तो इंटू 6 यहाँ करेंगे, इंटू 6 यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो 18 वुमेन आ जाएंगी वो 25 मैन के बराबर आ जाएंगी, ठीक है, सॉरी 30 मैन के अलावा, 6×30। अब क्या बोल रखा है कि स्टार्टिंग में 15 आदमी या 25 औरतें किसी काम को 22 दिन में, तो हम जब आदमी खेल रहे हैं तो औरतों हटा दिया, यानी कि ऊपर भी आदमी खेलेंगे, तो 15 आदमी इंटू 22 दिन, इतना काम वो कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ हमें निकालना है 30 मैन का, तो अपॉन 30, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 22, 11,
दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119 HCF ऑफ 1/3, 4/5, 3/6 इस टाइप से दे रखा है। 1/3, 4/5, 3/6, 5/6 और 2/3। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ कॉन्सेप्ट क्या है कि HCF अगर पूछा हो तो यानी कि जो पूछा होगा वही ऊपर निकालना होगा। HCF पूछा यानी कि अंश में हम HCF निकालेंगे और नीचे हर में LCM निकाल देंगे। अगर LCM पूछा होता तो ऊपर हम अंश में LCM निकालते और हर में HCF निकाल देते। ठीक है, तो जो पूछेगा वही हमको अंश में निकालना होता है, बाकी उल्टा हम हर में करते हैं। तो HCF पूछा है हमारा इतने फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, तो 1, 4, 3, 5, 2 इसका HCF निकाला तो HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा सब छोटी वैल्यू। अब नीचे क्या आएगा LCM, तो देखें आप 3 और ये 3 6 में इंक्लूड है। 3 दोनों 3 घटा दो, 1 6 हमारा है ऑलरेडी तो 1 6 घटा दिया। अब बचा 5 और 6, 6 पंजे 30 हमारा LCM यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि इस फ्रैक्शन वैल्यूज़ का HCF हमको प्राप्त होगा 1/30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और चौड़ाई लंबाई से 25 कम है, तो आयत का परिमाप बताना है आपको। ठीक है, जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 6:5 में है। अब ये बोल रहा है कि चौड़ाई जो है ना वो लंबाई से 25 कम है, यानी कि यहाँ तो 1 कम है, 25 करना है तो इंटू 25 कर दिए, तुमको एग्जैक्ट मिल जाएगी। 25 का कितना होता है 150। ठीक है, और 25 पंजे 125, ये हमारा एल और ब्रेथ आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो आयत का परिमाप, तो क्या होता है फॉर्मूला 2L+B। ठीक, तो 2 इंटू एल कितना है 150 और बी कितना है 125, ऐड कर लो 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कि 2 इंटू 275। आप लोग सबका गुणा कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं थोड़ा सेशन को, है ना। 121 36586 में 6 का स्थानीय मान और आंकिक मान ज्ञात करना है हमको। तो आंकिक पूछा है यानी कि जो वैल्यू 6 की पूछी, 6 का आंकिक मान 6 ही होगा पहली चीज़। अब क्या पूछ रहा है वो स्थानीय मान, तो 6 यहाँ पे 2 जगह है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ है। तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 6 होगा, जितनी संख्याएं पीछे होती हैं उतने जीरो लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे कितना होगा 6 का मान 6, कितनी संख्याएं 1 2 3, तो 3 जीरो को हम कर देंगे ऐड। अब यहाँ पर मिसिंग ये है, उसने ये नहीं पूछा कि स्थानीय मान का योग पूछा होगा। ठीक है, तो 6000 में हम क्या करेंगे, अब 6 को कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा 6006। तो ये तो हमारा आ गया स्थानीय मान का योग, और आंकिक मान हमारा 6 का 6 ही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 122, भाग गया ऊपर नीचे आओ। 122 दो क्रमशः या क्रमागत होगी, यहाँ पे दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब आपको यही नहीं करना है कि x इंटू x+1 इज इक्वल 1980, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, 3 को चेक कर लेना ऊपर वालों को, 3 में अगर आंसर मिल जाए ठीक, नहीं मिलता है तो 3 तक चेक करने के बाद चौथे को अपने आप क्लिक कर देना। ठीक, तो क्या है यहाँ पे कि उसने पूछा क्रमागत संख्या है, तो छोटी पूछिए, छोटी ऑप्शन में देखना, जितना आपको सपोज दे रखी हो 25 इंटू कर देना 26। इस तरीके से आप लोग देखना कि उनका गुणनफल 1980 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आप ऐसा मत करना कि x इंटू x+1 करते रहें, थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर बहुत क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, 1 घंटे में कितना चलता है वो 90, यानी कि 60 मिनट में कितना चलता है वो 90। पूछा है 15 मिनट, 60 को बनाएंगे 15, यानी कि कितने का हम देंगे भाग 4 का। जब इधर 4 का देंगे तो 90 हम 4 का दे रहे हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 4 से अगर काटेंगे, पहले 2 से काट लीजिए, 45/2, यानी कि 22.5 किलोमीटर वो चलेगा, कितने 15 मिनट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 2 3 3 5 5 7 9 9 का माध्यमिक मान और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, ये है, यहाँ पूछा है माध्यमिक मान, कभी पूछता है माध्य, तुम्हारा जो माध्य होता है वो एवरेज जो होता है, एवरेज और माध्य एक ही बात होती है। यहाँ पूछा है माध्यमिक, यानी कि दोनों तरफ से चलेंगे एक एक संख्या, हम पहले 2 संख्या यहाँ चले, 2 इधर से चले,
फिर 2 इधर से बढ़े, फिर 2 इधर से बढ़े, ठीक है। कितने पहले संख्याएं आप लोग जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़ लिया आपने। का माध्यमिक मान पूछा है आपसे, तो 1 2 3 4 3 पे आ गए, 1 2 3 4 3 पे आ गई, ये आपने संख्या हटा दी, कितना बीच में आया 5, तो इसका जो माध्यमिक मान होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 संख्या यानी बीच का 5 मिल गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, बहुलक। तो बहुलक वो होता है कि आपकी सीरीज में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी, है ना, वही आपका बहुलक बन जाता है। तो बहुलक क्या होगा, इसमें आप देखिए, 2 आया है हमारा 2 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार, 7 एक बार है, 9 2 बार है। तो यानी ऑप्शन में दे रखा हुआ या तो 2 या 3 या 5 या 9, इनमें से कोई एक चीज़ दे रखी होगी, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 125, शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करेगा। 25% हमने बोला ना, फ्रैक्शन में तोड़ दो, 1/4, 4 से चीनी हुई 5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि परिवार कितनी खपत करेगा, यानी कि उसकी जो खर्चा सेम चल रहा है ना, यानी कि पहले वो खरीदता था 5, अब खरीदेगा 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, समझ गए आप। 4 से 5 हो रही है वृद्धि, यानी कि हमारी चीनी अब 5 से 4 आएगी, यानी कितनी कमी होगी हमको, 20% की। ओके, बाकी आपको हम बताएंगे CPR कॉन्सेप्ट आगे आने वाले दिनों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0। तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू बतानी है। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों जगह एक ही वैल्यू पूछी है ए, तो यानी कि यहाँ पर रखेंगे 45, क्योंकि साइन कॉस में 45 पर ही वैल्यू सेम होती है, देन हमको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्लस दे रखा है तो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 आ जाएगा √2 हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 127, tan a इज इक्वल √3, फाइंड √3 cot a माइनस का 1। तो tan से पहले हमें cot फाइंड करना है, यानी कि माइनस को लेके जाएंगे उस तरफ। tan a इज इक्वल √3 माइनस का 1/1। तो देखते हैं हमारा √3 माइनस का 1 क्या होगा, लंब हो जाएगा और हमारा 1 हो जाएगा आधार। कर्ण हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे हम लोग, कर दिया। तो ये √3 बन जाएगा 3 प्लस का 1 4 माइनस का 2 √3 प्लस का 1, फिर उसमें और 5 माइनस का 2 √3, ये हमारा आ गया कर्ण, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, cot √3 cot a माइनस का 1, तो √3 की ले लिया, cot a पूछा है, यानी कि 10 का आप उल्टा कर दो। वैसे कर्ण निकालने की जरूरत नहीं थी, सॉरी निकाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे 10 जब दे रखा था, cot पूछा था, तो 10 का उल्टा कर देते हैं अपन लोग। तो 1/√3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक। तो क्या वैल्यू हमको मिल जाएगी, √3 माइनस का 1 माइनस का 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, √3 माइनस का √3 प्लस का 1/√3 माइनस का 1, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/√3 माइनस का 1 जो होगा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 128, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत की वार्षिक की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ओके, साधारण ब्याज है, सपोज संख्या मान ली हमने 100, वो 200 हो रही है, 200 हो गई 8 वर्ष में, यानी कि 100 बढ़ी ना, 100 बढ़ी। अब कितने वर्ष से, 8 वर्ष, ठीक, /8 कर दो। अब हमको ये प्राप्त हो जाएगी दर इसकी, तो काटापीटी करेंगे तो 25/2% हमारा रेट रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 129, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 3, 6, 12, 18 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का निकालेंगे LCM, 3, 6, 12 और 18। पहली बात, सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे 18, 18 में 3 इंक्लूड होता है, 6 इंक्लूड होता है, 12 बचा, 12 को थोड़ा खोला तो 4 3 12, 3 इंक्लूड होता है, बचा 4, इसको खोला 2 2 इंक्लूड होता है, उसमें बचा 2, यानी कि 36 हमारा आ गया क्या, LCM, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो
4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999, भाग देंगे 36 का। 36 से दीजिए भाग, 36 दूनी 72, ठीक, 7 2, फिर लिया 9, 36 से फिर देंगे हम लोग भाग, तो ठीक है, 5 से देखिए, 6 से देखिए, और आप लोग देंगे 8 से देखिए, तो 8 से जाएगा, 7 से दीजिए, 7 से जाएगा, 7 6 42 के 2, ऐसे लगा 4, 7 21 और 4 25, फिर से करेंगे माइनस, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, फिर से हम 9 लेके आएंगे, फिर से हम भाग देंगे 7 का, फिर से 252 लिखेंगे, फिर से आ जाएगा हमारा कितना? 27, यानी कि 27 शेष बच रहा है यहाँ पे। और ऊपर क्या बोला गया है कि 5 से बचना चाहिए, तो पहले हम आराम से फाइंड करते हैं वैल्यू कितनी होगी जो भाग जाएगा पूरा पूरा, तो 9999, 27 करेंगे माइनस 2799, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, यानी कि प्लस का 5 हम इसमें ऐड कर देंगे अब, ठीक है। तो कितना संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको? 9977, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 130, ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में, तो दोनों एक साथ एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे? ए काम करता है 16 दिन में, लिख लिया, बी काम करता है 4 दिन में, ये भी लिख लिया, एलसीएम लिया 16, तो ये काम ए करेगा 1, बी करेगा कितने? 4। अब वो ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे। टोटल काम होना है 16, हुआ कितना? 5 × 100, ठीक है। काटापीटी करना आप लोग, आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131, पहली संख्या का 40% तथा दूसरी संख्या का 30% के बराबर है, तो संख्या का बताना है आपको क्या? अनुपात। सबको एक पहली संख्या x है, उसका 40% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 30% के। परसेंट से परसेंट कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, x 4x हमारा जो आया बराबर 3y के, और x/y हमारा आ जाएगा 3/4, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132, यदि sin x इज इक्वल a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, ठीक है। sin x इज इक्वल a/b, तो ये हमारा l हो गया, ये हमारा k हो गया, ठीक है। प्राप्त करना है हमको a, तो a हमारा आ जाएगा कितना? b² माइनस का a² रूट में। cos x पूछा है आपसे, cos x में क्या होता है? आधार होता है ऊपर, तो b² माइनस का a² रूट में अपॉन क्या होता है नीचे? कर्ण, यानी कि b, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, अगर मूलधन 1400 था और 20% की दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लिखते हैं, हमारा मूलधन जो है कितना है? 1400, दर रेट कितनी है? 20%। अब मंथ दे रखा है, मंथ्स में कितना? 18 महीने, इनको हम तोड़ते हैं ईयर में, ठीक है। तो क्या देखेंगे? 12 महीने यानी कि 1 साल, और 6 महीने यानी कि 1/2 ईयर, यानी कि 1.5 साल का निकालना है हमको, ठीक। अब हम पहले निकालते हैं, क्या करेंगे अपन लोग? पहले आप निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, फिर आप सेकंड ईयर का क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो रेट को कर देंगे हाफ, उसको बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है। हम पहले पूरा निकालेंगे 2 साल का। थोड़ा सा तरीका एडू का अलग होता है करने का, आप लोग देख लीजिएगा क्या है तरीका अलग करने का। पहले हमने निकाला पहले साल का, 20% हमारा 1400 कितना होगा? 280, हमारा पहले साल का आ गया, ठीक। फिर हमको निकालना सेकंड ईयर का, पूरा निकालेंगे, 280 इसका भी आ गया, ठीक। अब 20 जो 280 का और निकालना CI हमको, तो 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 56, ठीक है। ये हमारा 2 साल का पूरा आ गया। पूछा है 1.5 साल का, तो दूसरे साल में हम कर देंगे 1/2, ठीक है। तो 280 प्लस का 280 56 जोड़ा कितने होंगे? 6, 8 और 5 13 की 3, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 336/2। इसको भाग देख लो, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 168 ये रुपये आ गए। बनेगा ना पूरा हमारा हाफ ईयर।
अब हमारा ये निकला है कितना, 1.5 साल का। ठीक, ऐसे करना होता है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू पॉइंट में गई ना कुछ हुआ, आराम से आंसर निकल के आ गया। तो 8 और 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 4, यानी कि 448 रुपये हमारा 1.5 साल में प्राप्त होगा ब्याज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 134, यदि किसी आयत के भुजाओं का अनुपात 3:4 है एवं उसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। भुजा दे रखी 3:4 के रेशियो में, एरिया निकालेंगे अपना। पहले तो कोई एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या आएगा, 3x इंटू 4x इज इक्वल 300, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे अपन लोग, 4 से काट देंगे, 25 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, और एक्स की वैल्यू फाइंड होगी हमको 5। ठीक, तो यानी कि हमारी जो लेंथ है और ब्रेथ आ जाएगी 15 और 20। निकालना है परिमाप, तो 2l + b, आप जानते होंगे फॉर्मूला, 2l हमारा हो गया कितना, 15 प्लस का b हो गया 20। ठीक है, 20 इंटू 35, ठीक, 70 हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्या मीटर है ना, तो मीटर कर लो यहाँ पे, 70 मीटर हमारा आ जाएगा परिमाप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135, आयत की भुजा का अनुपात 7 और 3 है, चौड़ाई लंबाई से 35% कम, वो 35 कम है सॉरी, तो परिमाप बताना है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ काम करते हैं, तो उसकी जो चौड़ाई है ना लंबाई से 35 कम है, लंबाई से, यानी लंबाई 7 है और ब्रेथ हमारी 3 है, यानी कि 4 का हमारा कम यहाँ पर दे रखा है, बट उसने कम करवाया है 35, तो यानी कि 1 हो गया हमारा 35/7। तो यानी कि हमारी लेंथ जो निकल के आ गई, कितनी निकल के आएगी, 7 इंटू 35/7, यानी कि 35 आ गई। ठीक है, और ब्रेथ अगर निकालेंगे तो आएगी कितनी, 3 इंटू 35/7, यानी कि 105/7। हमारी लेंथ आ गई 35 और ब्रेथ हमारी आ गई 105/7। आपको क्या निकालना है, हमको परिमाप, तो परिमाप निकालेंगे, p इज इक्वल टू 2l + b। 2l हमारा कितना है 35 प्लस का b हमारा 105/7। इसको आप थोड़ा ट्राई करना और आंसर निकाल लेना। अब तो यहाँ तक आपको छोड़ दिया जाए, ठीक रहेगा। 136, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 4 है, तो इसमें से बड़ा कोण कौन सा है। ठीक है, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग यहाँ से वीडियो को रोकना नहीं, है ना, क्योंकि आपके लिए घाटा मत हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लग रहा है चीज़ें, थोड़ा दिक्कत हो रही हो थोड़ा लंबा सेशन डील करने में, बट करना पड़ेगा अगर आपको नंबर 80+ लेके आने हैं तो। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2 3 और 4, तो पूछा है कि इसमें से सबसे बड़ा कोण, तो यानी कि इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर 180, 1 बराबर 20। ठीक है, क्या पूछा है, इसमें से बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा कोण, यानी कि 4 पूछा है, 4 में गुणा करेंगे 20 का, 4 दूनी वो 4 इंटू 20, यानी कि 80 डिग्री आ जाएगा हमारा, 80 अंश। 137, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 तथा HCF 6, तो LCM क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है हमारा 5 और 6, HCF पूछा है हमारा 6 दे रखा है, सॉरी पूछा नहीं है, LCM पूछा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो HCF दोनों में होना चाहिए, तो 5 इंटू 6 में भी होगा और 6 इंटू 6 में हो गया, यानी कि ये हमारा 30 आ गया और ये हमारा 36 आ गया। ठीक है, आप चाहे ऐसे निकाल लो आप लोग, अब इसका निकाल लो LCM, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 5 इंटू 6, तो हमारा ये अलग अलग संख्या हो गई और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, HCF अलग दे रखा है, तो इंटू 6 ऐसे आ सकता है, ये आपका LCM हो जाएगा। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 138, एक ट्रेन दिल्ली से अपहरण यानी कि दोपहर में 1:30 बजे निकलती है और 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 1:30 बजे उसने स्टार्ट किया है और 10:30 बजे उसने पहुंच गई है, यानी कितने घंटे लगे, तो आप लोग 6 से भी जानते हैं, 6 का होती नीचे होती है ना, तो 1:30 से 6 यानी कि 4:30 तो इधर चला वो,
और 6 से चला 10:30 तक, यानी 4:30 इधर भी चला वो, यानी टोटल जो ट्रेन चली है वही 9 घंटे चली है। 9 आपने यहाँ लिख लिया, इनटू 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलनी है, उसकी स्पीड हैगी, तो इनटू 90 कर दिया, यानी कि 810 किलोमीटर वो उसने ट्रैवल किया जो दूरी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तो औसत चाल पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत ये है कि यहाँ पे औसत चाल नहीं पूछेगा, यहाँ पे वो ये पूछ सकता है नाव की चाल शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में। ठीक, आपको क्या बोल रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 60 चली, तो यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम यानी कि 60 आ गया स्पीड। अब धारा की दिशा में 40 चली, यहाँ भी गलत क्वेश्चन थोड़ा सा, धारा की विपरीत दिशा होगी। ठीक, तो यानी कि b माइनस का s इज इक्वल 40। फाइंड करना है नाव की चाल, तो b 2b ये कट जाएगा इज इक्वल 100, यानी कि हमारी जो बोट की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 140। एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, रेशियो क्या दे रखा है 7:3, यानी कि जो पिताजी हैं, बाप जो हैं, पापा है ना 7x, और जो बेटा है उनका, तो वो कितने का है हमारा बेटा 3x। अब आगे क्या दे रखा है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 756, 7x इंटू 3x इज इक्वल 756। काटेंगे आप लोग 7 एकम 7, ठीक है, 0 7 8 56। ठीक, 3 से काटेंगे आप लोग, अब 3 3 9 3 6 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36, एक्स इज इक्वल 6। अब हमको प्राप्त हो जाएगी एग्जैक्ट उनकी एज। 7 इंटू 6, पिताजी हैं 42 के और बेटा है 3 इंटू 6 यानी कि 18। ठीक, यानी कि पिताजी ने जल्दी शादी कर ली थी। अब देखते हैं क्या, 6 वर्षों के बाद उनकी आयु पूछी है, तो 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा 48। अब बेटे की उम्र पूछी है, ठीक है, तो बेटे की क्या हो जाएगी 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24। अब वो क्या पूछ रहा है कि 6 वर्ष के बाद अनुपात पूछा है पिताजी का और बेटे का, तो क्या आएगा 48:24। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 से 24 काट लो, 2:1 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है एवं उनका HCF 15 है, तो LCM प्राप्त करना है हमको। ठीक है, संख्या क्या है 3 और 4। जब LCM प्राप्त करते हैं ना, तो क्या करते हैं 3 इंटू 4 इंटू HCF क्या है 15। अगर कॉमन नहीं है कुछ यहाँ पे, तब ये चीज़ लगा के और LCM फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 142। दो संख्याओं का LCM 72 है एवं HCF 12 है तथा संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनका योग प्राप्त करना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें क्या नाम है मिसिंग है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 143। दो संख्याओं के LCM 48 तथा HCF 8 है। एक संख्या 24 है, दूसरी प्राप्त करनी है। आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो LCM कितना है 48, HCF कितना है 8, पहली संख्या है 24, दूसरी पूछी है, फाइंड करते हैं। 8 3 24, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 18, सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा हमको 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 144। किसी संख्या के LCM 3 के 20 गुणज के बराबर है। यदि HCF 6 है तथा पहली संख्या 30 है, दूसरी पूछी है। अपना लैंग्वेज समझना, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के LCM 3 के 20 गुणज है, यानी कि LCM जो है वो 3 का 20 गुणज, यानी कि 3 में गुणा कर दो 20 का,
यानी कि एलसीएम जो कह रहा है 60 है, ठीक। एलसी और एचसीएफ दे रखा है कितना 6, पहली संख्या दे रखी है 30, दूसरी पूछी है, सिंपल है, कर लो आप आराम से। एलसीएम 60 इंटू एचसीएफ 6 इज इक्वल 30, पहली संख्या, दूसरी संख्या निकालनी है, 30 दूनी 60, सेकंड नंबर आ जाएगा 6 दूनी 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 145, 48 और 144 का महत्तम समावर्तक 48 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर संख्याएं 3 दे रखी होती 48 144 के अलावा एक संख्या और दे रखी होती है ना, तब हम लोग देखते हैं कि भाई महत्तम 48 है, थोड़ा काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या 2 संख्या दे रखी हैं 48 और 144, जो संख्या, अब इसमें क्या इसने खुद बोल दिया कि महत्तम 48 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लघुत्तम कितना होगा 144 होगा, है ना। कोई बड़ी संख्या 144 ही है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 144, ठीक है। क्योंकि 48 हमारा जो है वो 144 में इंक्लूड है, 48 इंटू 3 हमारा कितना होता है 144, इसलिए एलसीएम हमारा हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 146, दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तथा उनका एलसीएम 721 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। तो दो संख्याएं क्या है 1 और 7, उनका एलसीएम क्या है हमारा 721, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 1 यानी कि x मान लो, दूसरी कितनी है 7 यानी 7x हो गया, उनका एलसीएम प्राप्त करना है हमको, एलसीएम हमारा आ जाएगा 7x इज इक्वल 7 to 1, x का हमारा हो जाएगा 103। क्या अब क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योग पूछा है, x हमारा 103 आ गया, तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 103, और सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 721, ठीक। अब इनका हमको करना है ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल 721 और 103, तो 3 और 1 4, 2 7 और 1 8। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे ना यहाँ तक, तो सच बता रहा हूँ आपका एग्ज़ाम सच में अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने इस लॉन्ग सेशन को कंटिन्यू रखा है, यानी कि आपको नीड है अच्छे क्वेश्चंस की। तो बच्चों सेशन थोड़ा आप लोग देखते जाइएगा, एंड करके मानना, ठीक है ना, क्योंकि आपको बेस्ट देना है। तो 147, तो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 3:2 है और उनका गुणनफल 486 है, तो उनका योग ज्ञात करना है, ठीक। एलसीएम दे रखा है हमारा कितना, और एलसीएम और एचसीएफ का हमको दे रखा है क्या रेशियो, कितना दे रखा है 3 और 2। गुणनफल उनका क्या दे रखा है 140, वो 486, तो यानी कि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि उसने ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि उनका गुणनफल एचसीएफ का है या फिर संख्याओं का है, थोड़ा क्वेश्चन गलत है ये वाला भी, इसको हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 148, 15, 18 और 25 से किसी संख्या को भाग देने पर शेष 8 बचे, वह संख्या क्या होगी, ठीक। तो 15, 18, 25 का हम लोग क्या निकालते हैं पहले एलसीएम निकालेंगे, 15, 18, 25। 25 में हम हमेशा बोलते हैं कि पहले बड़ी संख्या को उठाएं, 25 बड़ी संख्या है, ठीक। 15 को देखते हैं तो इसमें 3 और 5 आता है, तो यानी 5 25 में इंक्लूड है पहले से ही, 3 बचा, तो 25 इंटू 3 कर लो। अब हमारा है 18 को देखते हैं तो क्या देखा हमने 6 3 18, 6 इंटू 3, यानी कि 3 केवल इंक्लूड है, ठीक। 3 को यहाँ काट दिया, 6 बचा, तो 6 को यहाँ गुणा कर लेंगे, तो 25 गुणा 3 गुणा 6, ठीक। आपका ये एलसीएम आ जाएगा, निकालते हैं एलसीएम, 75 इंटू 6 30, तो 42, 450 हमारा आ जाएगा एलसीएम, 450। अब क्या बोल रहा है वो कि इसमें 15, 18, 25 से किसी संख्या को भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो ये हमारा 450 जो है वो तो ये आया कि इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो पूरा जाएगा। अब बोल रहा है 8 शेष बचेंगे, यानी कि इसमें 8 का हम कर देंगे ऐड, तो 458 हमारा फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 149, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 25 और 30 से विभाजित करने पर शेष 5 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं पहले। ये क्वेश्चन हमने लाइन से इसलिए रख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है ना, उसको करना बनता है। तो 12 हमने देखा छोटा है, 30 बड़ा, 30 को लिया पहले,
12 का देखा तो 4 3 12, 3 काट दिया, इसमें इंक्लूड है। अब बचा 10 यानी कि इसमें है 2, यानी कि 2 यहाँ पर ही हो जाएगा, गुणा कर दिया। 25 देखा, 5 इंटू 5, 5 एवं सिर्फ सिंगल 5 30 में आता है। अब एक 5 होता है तो इंटू 5 यहाँ भी कर दिया, तो 30 गुणा 2 इंटू 5 यानी कि हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 300। अब वो क्या बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 25 और 30 से विभाजित करने पर 5 शेष बचेगा, यानी कि अभी तो प्राप्त हुआ 300 अंक को, वो उससे पूरा डिविजल होगा, शेष चाहिए 5, यानी कि 5 प्लस ऐड कर देंगे, 305 हमारा इसमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 150, वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 15, 25, 35 से विभाजित हो जाती है। ठीक, इसका निकालते हैं एलसीएम। 15, 25 और 35। 35 में देखते हैं क्या, 15, 5 इंटू 3, 5 आता है, 5 हटाया, 3 बचा, इंटू 3 कर दिया। 25 को देखा, 5 इंटू 5, एक 5 आता है ना, एक 5 होता है, इंटू 5 यहाँ कर दिया, तो 35 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये हमारा एलसीएम आएगा। थोड़ा गुणा कर लो इसको, है ना, 5 15 9 10, 105 इंटू 5, 5 25 और 5 525 हमारा आ जाएगा ये एलसीएम। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि विभाजित हो, सिंपल सी बात है, 525 इसका एलसीएम आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 151, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का ये आ जाएगा, थोड़ा खुश हो जाइए आप, है ना, काफ़ी लॉन्ग क्लास कर लिया आपने। 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 तथा 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो। अभी लास्ट क्वेश्चन है ना, ईमानदारी से इसको खुद से सॉल्व कर लो, है ना, उसके बाद देन देखना वीडियो कि सॉल्यूशन क्या है। आई थिंक आप लोगों ने इतने क्वेश्चन लगाए हैं तो पक्का इसको सॉल्व कर ले जाएंगे आप। देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 से विभाजित होती है, तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 24, 30 और 36, 36 बड़ी है, 24 को देखते हैं, 8 दिए 24, 4 तो 6, 24, यानी 6 इसमें इंक्लूड आएगा। अब बचा 4, 4 इंटू 2, 2 भी आता है 36 में, तो इंटू 2 यहाँ कर देंगे आप। अब बचा 30, 10 दियो 30, 3 इसमें इंक्लूड है, 5 का देगा, 5 इंटू 2, 2 भी इसमें इंक्लूड है, बचा 5 तो इंटू 5 कर दिया, यानी कि एलसीएम हमारा जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 360। उसने इतना पूछा है प्रत्येक से विभाजित, यानी कि 360 इसका आंसर हो गया। और आपका सेशन हुआ कंप्लीट, आपने सारे फेज़ 2 के क्वेश्चन को कर लिए हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको बताऊं कि जितने क्वेश्चंस अभी नॉर्मल थे, जो क्वेश्चन रिपीट काफ़ी हो रहे थे, वो क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में। अब बचा जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे 1-2 तारीख के आसपास, ठीक है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रोवाइड हम लोग करा रहे हैं, है ना, कि क्वेश्चन सिर्फ आप लोग कर पाएंगे, यानी कि आपने अगर उन क्वेश्चनों को एक बार हिट किया होगा तो आप लोग एग्जाम्स में उन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज अभी आना बाकी है, बाकी अभी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप एंजॉय करें। जीएस की वीडियो पढ़ चुकी है, पेज फर्स्ट की पढ़ चुकी है, सारी वीडियोस आपको बहुत कुछ मिल चुका है, बस आप लोग एग्जाम में अच्छे से काम करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।